हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो राम चैनल का 7वां अंक चल रहा था। इसका नाम है सम्मेलन, जिसको कि गर्भांग भी कहते हैं। यहाँ पर वाल्मीकि द्वारा रचित एक नाटक दिखाया जा रहा है, जिसमें कि राम के द्वारा सीता परित्याग के पश्चात जो सीता की अवस्था थी, जो सीता के साथ घटित हुआ, उसका वर्णन उसको दिखाया जा रहा है। वो देखकर जब भागीरथी और पृथ्वी जो हैं वो जिह्वकस्त्र को कहते हैं कि जब इनको लव और कुश की आवश्यकता हो तो आप उनके पास उपस्थित हो जाना। इसके बाद राम कहते हैं, शुभिता कामपि दशाम कुर्वन्ति मम संप्रति विस्मयानंद संदर्भ जर्जरा करुणो मया। कहते हैं संप्रति, इस समय, शुभिता शोभयुक्त या व्याकुल, विस्मय आनंद संदर्भ जर्जरा, विस्मय और आनंद के, आश्चर्य और आनंद के संयोग से जर्जर, करुण उर्मया, करुण उर्मया, करुणा की तरंगे, उर्मय मीन्स तरंगे, करुणा की तरंगे, मम काम अपि दशाम कुर्वन्ति, मेरी कोई अलग ही अवस्था को उत्पन्न कर रही है, अर्थात जो बताई नहीं जा सकती अनिर्वचनीय अवस्था को उत्पन्न कर रही हैं। मतलब वो देख के उनको लग रहा है कि ये तो जो है वो मेरे पुत्र अभी जीवित हैं, ये उनको महसूस हो रहा है। उनको ये भी संदेह हो रहा है कि लव और कुश उनके पुत्र हैं। फिर से देखेंगे, संप्रति, इस समय, शुभिता शोभयुक्त या व्याकुल, विस्मय आनंद संदर्भ जर्जर, विस्मय और आनंद के संयोग से जर्जर, करुण और मया, करुणा की तरंगे, शोक की तरंगे, दुख की तरंगे, मम कामपि दशाम कुर्वन्ति, मेरी कोई अनिर्वचनीय अवस्था को उत्पन्न कर रही हैं, जो मैं बता नहीं सकता, निर्वचन के योग्य नहीं है, ऐसी अवस्था को उत्पन्न कर रही है। देव्यो, दो देवियाँ कहती, मोदस वत्स्य मोदस, हे पुत्री प्रसन्न हो जाओ, राम भद्र तुल्यो ते पुत्र का विदानीम समृतो, इदानीम इस समय, ते तुम्हारे पुत्र को, दोनों पुत्र राम भद्र तुल्यो समृतो, राम के समान हो गए हैं। सीता कहती, क्यों हो गए? क्योंकि उन्हें जम्भकास्त्र प्राप्त हो गए हैं। सीता कहती, भगवत्यो भगवती का एत्यो क्षत्रियोचित विधिम करिष्यति, इन दोनों का क्षत्रियोचित संस्कार कौन कराएगा? मतलब वशिष्ठ ऋषि नहीं है जो कि उनके कुलगुरु हैं, तो इनका क्षत्रियोचित संस्कार कौन कराएगा? राम कहते हैं, ईशा वशिष्ठ शिष्याणाम रघुनाम वंश नंदिनी कष्टम सीता पे सुत्यो संस्कर्तारम न विंदती। कहते हैं वशिष्ठ शिष्याणाम, महर्षि वशिष्ठ के शिष्य, रघुनाम रघुवंश के राजाओं के, वंश नंदिनी कुल की आनंद स्वरूप, ऐशा सीता भी है, सीता भी, सुत्यो पुत्रों के, संस्कर्तारम ना विदंती, संस्कार करने वाले को नहीं पा रही हैं, नहीं जान पा रही हैं, कष्टम बड़ा कष्ट है। मतलब राम कहते हैं कि वशिष्ठ के शिष्य जो रघुवंश के राजा हैं, उनके वंश को बढ़ाने वाली जो सीता है, वह भी अपने पुत्रों के संस्कार के लिए कोई आचार्य को नहीं प्राप्त कर पा रही हैं। फिर देखेंगे, वशिष्ठ शिष्याणाम, महर्षि वशिष्ठ के शिष्य, रघुनाम वंशनिधि, रघुवंश के राजाओं के, वंशनिधि कुल की आनंद स्वरूप, ऐसा सीता भी है, सीता भी, सुत्यो पुत्रों के, यहाँ सुत्यो में द्विवचन है तो दोनों पुत्रों के, संस्कर्तारम नवदंती, संस्कार करने वाले आचार्य को नहीं प्राप्त कर पा रही हैं, नहीं जान पा रही हैं, कष्टम बड़ा ही कष्ट है। तब तक गंगा कहती, भद्रे किम तवन्या चिंत्या, तुम्हें इसकी चिंता की, किम तवन्या, ऐसी चिंता की तुम्हें क्या आवश्यकता, एतो ही वत्सो स्तन त्यागात प्राणे, क्योंकि स्तन त्यागात प्राणे, दूध छोड़ने के पश्चात, एतो वत्सो, इन दोनों बालकों को, भगवतो वाल्मीकि अर्पिष्यामि, भगवान वाल्मीकि को अर्पित कर दूंगी, ये गंगा कह रही हैं। वशिष्ठ ही आचार्य रघुवंश से संप्रति साहेब च अन्यो ब्रह्म क्षत्र कृत्यम करिष्यति, कह रही हैं कि संप्रति, इस समय, वशिष्ठ रघुवंश से आचार्य ही, वशिष्ठ ही रघुवंश के आचार्य हैं, साएव, और वह
साहेब वे ही अन्यो साहेब चान्यो और वे ही इन दोनों कुमारों का ब्रह्म क्षत्र कृत्यम करिष्यति, ब्राह्मण और क्षत्रियोचित संस्कार करेंगे। फिर से देखेंगे। संप्रति वशिष्ठ एवं रघुवंश से आचार्य ही, इस समय महर्षि वशिष्ठ ही रघुवंश के आचार्य हैं। और सा एव चा और वे ही अन्यो इन दोनों का ब्रह्म क्षत्र कृत्यम करिष्यति, ब्राह्मण क्षत्रियोचित संस्कार करेंगे, अर्थात वो ही इनका संस्कार इसका करेंगे, इन दोनों का संस्कार वो ही करेंगे। यथा वशिष्ठ अंगीरसा वर्षी प्राचेतस तथा रघुनाम जनका नाम चा वंश्यो उभयो गुरु, कह रहे रघुनाम जनका नाम चा उभयो वंश्यो गुरु, उभयो वंश्यो, रघुवंश और जनक वंश दोनों वंशों के, इन दोनों वंशों में यथा जिस प्रकार वशिष्ठ अंगीरसो, वशिष्ठ और अंगीरस गुरु हैं, वशिष्ठ अंगीरस गुरु, तथा उसी प्रकार प्राचेतस ऋषि गुरु, वाल्मीकि ऋषि गुरु हैं। मतलब कि जैसे कि रघुवंश जनक वंश के क्रमशः वशिष्ठ और अंगीरस, वशिष्ठ किसके हैं? रघुवंश के, अंगीरस हैं जनक वंश के, उनके गुरु हैं अंगीरस तथा शतानंद। उसी प्रकार वाल्मीकि ऋषि भी गुरु हैं। मतलब बता रही है कि वाल्मीकि ऋषि को सौंप देंगे तो वाल्मीकि ऋषि ही इनका संस्कार करेंगे, क्योंकि वो वैसे ही हैं जैसे कि वशिष्ठ और अंगीरस गुरु हैं। तो रघुवंश जनक वंश उभयो वंशों, दोनों वंशों के यथा वशिष्ठ अंगीरसा, जिस प्रकार वशिष्ठ और अंगीरस क्रमशः गुरु हैं, तथा उसी प्रकार प्राचेतस गुरु, प्राचेतस ऋषि भी गुरु हैं, अर्थात वाल्मीकि ऋषि भी गुरु हैं। राम कहते हैं सुविचिंतनम भगवते, आपने ठीक सोचा। दर्शन कहते हैं आर्य सत्यम विज्ञापयामि, मैं सत्य निवेदन करता हूँ। तय तय उपाय इमा वत्सो कुश लवो उत्प्रेक्ष्य, कि तय तय उपाय उन अनेक प्रमाणों से इमा वत्सो, ये दोनों वत्स कुश और लव उत्प्रेक्ष्य, कुश और लव ही वत्स पुत्र हैं, उत्प्रेक्ष्य ऐसा मैं समझता हूँ। एतो ही जन्म सिद्धास्त्रो प्राप्त प्राचेतसो अभो आर्य तुल्याकृति वीरो वैसा द्वादशाब्द को ही, क्योंकि ये तो उभो वीरो, इन दोनों वीरों को जन्म सिद्धास्त्र, जन्म से ही सिद्धस्त्र, ये दोनों वीर जन्म से ही सिद्धस्त्र वाले हैं। प्राप्त प्राचेतस, महर्षि वाल्मीकि से संस्कार प्राप्त हैं। आर्य तुल्याकृति, आपके समान आकार वाले हैं, आकृति वाले हैं। वैसा द्वादशाब्द को और 12 वर्ष की अवस्था वाले हैं। तो इन सब बातों से पता चलता है कि यही आपके पुत्र हैं ही, क्योंकि ये तो उभो वीरो, ये दोनों वीर जन्म सिद्धास्त्र, जन्म से ही सिद्धस्त्र वाले। प्राप्त प्राचेतस, प्राचेतस से महर्षि वाल्मीकि से संस्कार प्राप्त। आर्य तुल्याकृति, आर्य के समान आकृति वाले। वैसा द्वादशाब्द को और आयु से 12 वर्ष के हैं। तो इससे पता चलता है कि यही लव और कुशी राम के पुत्र हैं। राम कहते हैं वस इवितेवाह परिप्लवामान हृदय प्रमुग्धो अस्मि, कहते हैं वत्सो इति एवा, इन दोनों वत्सों को पुत्र समझकर परिप्लवान, चंचल हृदय वाला, और प्रमुग्धो अस्मि, अत्यधिक मोहयुक्त हो गया हूँ। पृथ्वी कहती है यही वैसे आओ पुत्री पवित्री कुरु रसातरम, पाताल को पवित्र करो। राम कहते हैं हाँ प्रिय, लोकांतरम गतास्मि, दूसरे लोक में चली गई हो। सीता नय तो माम आत्मनो अंगे विलियम्बा, माता मुझे अपने अंगों में विलीन कर लो। न सहिष्यामि ईदृशम जीवलोक से परिभवम अनुभवितुम, जीवलोक की, मनुष्य लोक की ईदृशम, इस प्रकार के परिभवन संस्कार को सहन नहीं कर सकती हूँ। लक्ष्मण कहते हैं कि उत्तरम स्यात्, इनका क्या उत्तर होगा। पृथ्वी मन नियोगतः स्तन्य त्यागम यावत पुत्रो अपेक्षस्व, मन योग्यता मेरी आज्ञा से स्तन त्यागम दूध छोड़ने तक पुत्रो अपेक्षस्व, पुत्रों की रक्षा, पुत्रों की देखभाल करो।
परेण तु यथा रोचिष्यते तथा करिष्यामि, बाद में जैसा रुचिकर हो वैसा करूंगी। गंगा एवं तावत ऐसा ही हो। इति निष्क्रांते देव्यो सीता चा, दोनों देवियों और सीता यहाँ से निकल जाती हैं। राम कहते हैं कथम प्रतिपन्न देवतावत, क्या उसने स्वीकार कर लिया ये। हा चारित देवते, हा चरित्र की देवता, लोकांतरे पर्यवसितासी, क्या लोकांतर दूसरे लोक में विश्राम के लिए चली गई हो। यदि मूर्छति, मूर्छित हो जाते हैं। तथा लक्ष्मण कहते हैं भगवान वाल्मीकि परित्राय से रक्षा करें। एष ते काव्यार्था, यही आपके काव्य का अर्थ था, प्रयोजन है, यही आपके काव्य का प्रयोजन है, ये इनकी रक्षा करें, आप क्या यही चाहते थे। तो नेपथ्य से पीछे से पर्दे पीछे से आवाज आती है। अपनीयताम आतोद्यम, इन चारों प्रकार के वाद्यों को अपनीयताम हटा दें, रोक दें। जंगम स्थावरा प्राण भ्रतो मर्त्य मर्त्या, जंगम चराचर जगत प्राणभूतों प्राणियों मर्त्य मनुष्यों और देवताओं। पश्यन्तु इदानीं वाल्मीकि ना अभ्यनुज्ञातम पवित्रम आश्चर्यम, अब वाल्मीकि ऋषि के द्वारा आज्ञा दिए गए पवित्र आश्चर्य को देखें। लक्ष्मण विलोक देखकर कहते हैं मंथादि क्षुभ्यति गांगा अम्भो व्याप्तम च देवर्षि भी अंतरिक्षम, आश्चर्यम आर्या से देवताभ्याम गंगा महीभ्याम सलिलादुपैति। कहते गांगम अम्भो, गंगा का जल, मंथात एव क्षुभ्यति, मंथन के समान, क्षुभ्यति क्षुभित हो रहा है, अर्थात जैसे मंथन हो रहा है वैसे गंगा का जल जो है वो क्षुभित हो रहा है, वो उसमें भंवर बन रहे, हिल रहा है। अंतरिक्षम चा, और अंतरिक्ष देव ऋषि भी व्याप्तम, देवताओं और ऋषियों से व्याप्त है। आर्या देवताभ्या गंगा महीभ्याम सह, आर्या सीता देवी देवता गंगा और पृथ्वी के, देवी गंगा और पृथ्वी के साथ सलिलात उपैति, जल से ऊपर आ रही हैं। आश्चर्य, बड़ा ही आश्चर्य है। क्या दिखाए गांगम अंबा मंथाति, गंगा का जल मंथन के समान क्षुभित क्षुभित, गंगा का जल मंथन के समान क्षुभित क्षुभित हो रहा है। अंतरिक्षम देव ऋषि भी व्याप्तम च, और अंतरिक्ष देवताओं ऋषियों से व्याप्त हो गया है। आर्या देवताभ्याम गंगा महीभ्याम से, आर्या सीता देवी गंगा और पृथ्वी के साथ सैलात उपैती, जल से ऊपर आ रहे हैं। आश्चर्य, बड़ा ही आश्चर्य। यहीं पर भवभूति ने इसमें परिवर्तन किया है मूल कथा से, वाल्मीकि रामायण से, कि उन्होंने सीता और राम का मिलन इस नाटक में दिखाया है, नाटक का सुखांत करने के लिए। तने पथ्य प्रतिविधि से जाती है। अरुंधति जगत वंदे गंगा पृथ्वी जुषा सुनाओ, अर्पितयम तब आवाभ्याम सीता पुण्यव्रता वधु। जगत वंदे अरुंधति, हे जगत वंदनीय अरुंधति, नौ हम दोनों गंगा पृथ्वी, हम दोनों गंगा और पृथ्वी को जुषस प्रसन्न करें। आवाभ्याम इयम पुण्यव्रता वधु सीता, हम दोनों यह पुण्यव्रता पुण्य व्रत वाली पवित्र व्रत वाली वधु सीता को तब अर्पित हम तुम्हें सौंपते हैं। जगत वंदे अरुंधति, जगत वंदनीय अरुंधति, नौ गंगा पृथ्व्यो, हम दोनों गंगा पृथ्वी को जुषस प्रसन्न करें। क्यों? क्योंकि आवाभ्याम हम दोनों, इयम पुण्यव्रता वधु सीता, इस पवित्र व्रत वाली वधु सीता को तब अर्पित हम तुम्हें सौंपते हैं। लक्ष्मण कहते हैं अहो आश्चर्यम आश्चर्यम, अरे बड़ा आश्चर्य है, आर्य पश्य पश्य देखें। कष्टम अद्यापि न उच्च वसतु, आर्य अभी भी सांस नहीं ले रहे हैं। तथा प्रवेशति अरुंधति सीता चाहता, और अरुंधति और सीता प्रवेश करती हैं। अरुंधति तो रस वत्स्य वैदेही मुंज शालीन शीलताम, यही जीवे में वत्सम सौम्य स्पर्शन परिणाम। अब वास्तव में सीता यहाँ पर आ गई हैं और अरुंधति सीता कह रहे हैं वत्स्य वैदेही देवी सीता, पुत्री सीता, तो रसो शीघ्रता करो, जल्दी करो। शालीन शीलताम मुंच, लज्जाशीलता को छोड़ दो। सौम्य स्पर्शन पाणिना, कोमल स्पर्श वाले हाथ से, वत्सम जीव राम को, मैं वत्सम जीव मेरे राम को
जीवित करो। मेरे पुत्र राम को जीवित करो। वस्य वैदेही पुत्री सीता त्वरस्व जल्दी करो। शालीनशीलता मुच लज्जाशीलता को छोड़ो एही आओ। सौम्य स्पर्शेन पाणिना कोमल स्पर्श वाले हाथ से मैं वत्सम जीवे मेरे पुत्र राम को जीवित करो। अर्थात अपना स्पर्श से उनके मस्तक पर अपना स्पर्श देकर उनको जीवित करो। सीता जो है संस्प्रम स्पर्शति घबराहट के साथ स्पर्श करती है। समाश्वस्यु आर्यपुत्र या आर्यपुत्र धैर्य रखें। राम समाश्वस्य सानंदम आश्वस्त होकर आनंद के साथ भोग की मदद अरे यह क्या है। दृष्टवा स हर्षात अद्भुतम देखकर हर्ष और आश्चर्य के साथ कथम देवी जानकी क्या देवी सीता। सलज्जम लज्जित हो कहते हैं अरे कथम अम्बा अनुधति अरे क्या माता अनुधति भी हैं। कथम सर्वे ऋषि श्रृंगादेव अस्मत् गुरुवा क्या सभी ऋषि श्रृंग आदि हमारे गुरुजन हैं। मतलब देखते हैं चारों उनके सभी लोग खड़े हुए हैं। अरुंधति कहती है वत्सा ऐसा भागीरथी रघुकुल देवता देवी गंगा सुप्रसन्ना। ये रघुकुल की देवी भागीरथी देवी भागीरथी उन पर प्रसन्न है। नेपथ्य तथा पर्दे के पीछे से आ जाती है। जगतपते राम भद्र जगतपते जगत के स्वामी राम। स्मृत्याम आलेख्य दर्शनम दर्शने माम प्रत्यात्म वचनम। आलेख्य दर्शन चित्र दर्शन के समय पर माम प्रति मेरे प्रति कहे। आत्मवचनम स्मृताम अपने वचनों को स्मरण करें। क्या कहा था। सा तोम अम्मी है माता सा तोम ऐसी आप। स्नुषायाम अरुंधति सीतायाम शिवानुध्याना भवेती। ऐसी आप स्नुषाया पुत्रवधु सीता में अरुंधति पुत्रवधु स्नुषाया सीता पुत्रवधु सीता में अरुंधति के समान शिव अनुध्यानाम कल्याण की चिंता करने वाली हूँ। तद अनृणास्मि इस कारण से अब मैं उऋण हो गई हूँ। मतलब इसी का लिए मैंने सीता का पूरा ध्यान रखा क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि आप इसके साथ कल्याण की चिंता इसका करने वाली हूँ। आज मैं उस ऋण से मुक्त हो गई। अरुंधति कहती है इयम ते श्वश्रु भगवती वसुंधरा यह आपकी सास भगवती वसुंधरा हैं। तो नेपथ्य से उक्तम आसीद आयुष्मता वत्साया परित्यागे। आयुष्मता चिरंजीव आपने वत्सा पुत्री सीता के परित्याग के समय उत्तम कहा था भगवती वसुंधरे श्रुश्लाघ्याम दुहितरम अपेक्षा जानकी मिति कि अपनी श्लाघनीय पुत्री की देखभाल करना। तद अधुनाकृत वचनोस्मि इसलिए मैं तुम्हारे वचन का पालन किया है। राम कहते हैं कृत अपराधों पर भगवती अपराध करने के बाद भी तो यह अनुकंपितव्यो रामा प्रणमति तुम्हारे द्वारा अनुकंपनीय तुम्हारे द्वारा दया किया गया राम प्रणाम करता है। अरुंधति कहती भो पूर्व जानपदा अरे नगरवासियों ग्रामवासियों ये मधुना वसुंधरा जाह्नवी इससे वसुंधरा और भागीरथी से जाह्नवी भ्याम एवं प्रशस्यमाना इस प्रकार प्रशंसा की जाने वाली मया च अरुंधत्या समर्पिता मुझ अरुंधति के द्वारा समर्पित। पूर्वम भगवता वैश्वानरेण निर्णीत गुणचरिता पहले भगवान अग्नि के द्वारा निर्णीत पवित्र चरित्र वाली सब्रह्मकैश देवसुता ब्रह्मा सहित सभी देवताओं के द्वारा स्तुति की गई सावित्र कुल वधु सूर्यवंश की वधु देवजन संभवा यज्ञ भूमि से उत्पन्न जानकी परिग्रहिताम जानकी को राम ग्रहण करें। कथम यह भवंतो मन्यन्ते इस विषय में आपका क्या मानना है। ये अरुंधति जो है वो सभी नगरवासियों ग्रामवासियों से कह रही है। लक्ष्मण कहते हैं आर्य एवं अम्बे अरुंधत्याचा निर्भसिता इस प्रकार माता अरुंधति के द्वारा निर्भसा फटकारे गए भर्सना किए गए। पौर जनपदा नगरवासी और ग्रामवासी कृतज्ञ भूत ग्राम और सारे प्राणी समूह आर्या नमस्कुर्वन्ति आर्या सीता को नमस्कार कर रहे हैं। लोकपाला सप्तर्षि पुष्पवृष्टि भी उपतिष्ठन्ते लोकपाला सप्तर्षिगण भी फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अरुंधति कहती है जगतपते राम भद्र जगत स्वामी राम नियोजय यथा धर्मं प्रियां त्वां धर्मचारिणीं हिरण्यमया प्रतिकृते पुण्यां प्रकृति मध्वरे। ये त्वं हिरण्यमयां प्रतिकृते सुवर्णमयी प्रतिमा की
पुण्याम प्रकृति पवित्र प्रकृति, प्रियाम धर्मचारिणी प्रिया सीता को धर्मचारिणी के रूप में, अध्वरे यथा धर्मम नियोजय यज्ञ में धर्मानुसार नियुक्त करो। मतलब नदी कहती है कि तुमने जहाँ पर स्वर्ण प्रतिमा रखी हुई है उस स्वर्ण प्रतिमा के स्थान पर सीता को बैठाओ। तो तुम हिरणमयाम प्रतिकते स्वर्णमयी प्रतिमा की पुण्य प्रकृति पवित्र प्रकृति, प्रिया धर्मचारिणी प्रिया सीता को सधर्मचारिणी के रूप में, अध्वरे यथा धर्मम नियोजय यज्ञ में यथा धर्म यथानुसार धर्मानुसार नियुक्त करो। सीता मन में कह रही है अपनी जानाति आर्यपुत्रा सीता है दुखम परिमाष्टुम, आर्यपुत्र सीता के दुख को दूर करना भी जानते हैं। राम कहते हैं था भगवती आदेशी जैसी भगवती आदेश दे। लक्ष्मण कहते हैं कृतार्थोसी मैं कृतार्थ हो गया। सीता प्रत्युजीविता से पुनः जीवित हो गई। लक्ष्मण अरे अयम लक्ष्मण प्रणमंती लक्ष्मण प्रणाम कर रहे हैं। बस ईदर्श तुम चिरंजीवी इस प्रकार तुम चिरंजीवी हो। वो अनुति भगवान वाल्मीकि उपनय इदानीम सीता गर्भ संभव राम बदस्य कुशलव। भगवान वाल्मीकि इदानीम इस समय सीता गर्भ से उत्पन्न कुश और लव को राम बरदस से उपनय राम के समीप लाएं। राम और लक्ष्मण कहते हैं दृष्टिया तथा वेत सौभाग्य से यह वैसा ही है। सीता कौतु पुत्र को वे कहाँ हैं दोनों पुत्र कहाँ हैं। तथा प्रविशति वाल्मीकि कुशलवच वाल्मीकि और कुशल प्रवेश करते हैं। वाल्मीकि कहते हैं वत्सो एष माम रघुपति पिताए रघुपति तुम्हारे पिता हम हैं। एष लक्ष्मण कनिष्ठाता ये लक्ष्मण तुम्हारे छोटे पिता हैं। एषा सीता जननी ये सीता माता है। एष राजर्षि जन को माता माँ ये राजर्षि जनक मामा है। सीता कहती है स हर्ष करुणाद्भुतम हर्ष करुणा और आश्चर्य के साथ देखकर कथम जातो अरे क्या पिताजी और दोनों पुत्र हैं। वत्सो दोनों पुत्र कहते हैं हा तात हाम हा माता मैं। राम लक्ष्मण सहर्ष मालेंगे हर्ष के साथ आलिंगा के दोनों वत्सो युवाम प्राप्त हो स्था पुत्रों तुम दोनों अब प्राप्त हो गए हो। सीता कहते यही जात कुश यही जात लव आओ पुत्र कुश आओ पुत्र लव चिरस्य माम परिश्रय थाम लोका अंतर्गताम जननी। बहुत समय तक मुझे दूसरे लोक से आई हुई माता को आलिंगन करो। कुश और लव तथा कथा वैसा ही करके धन्यो सो हम धन्य हो गए। सीता भगवान ऐसा प्रणमामि यह मैं प्रणाम करती हूँ। वाल्मीकि वत्स से एवमेव चिरम भूया बहुत समय तक पुत्रवती रहो। तब तो निपट से आ जाती है उत्खाद लवणों मथुरेश्वर प्राप्त लवणासुर को मारने वाले मथुरेश्वर अथवा मथुरा के स्वामी राजा आ गए हैं। ये कौन थे शत्रुघ्न। लक्ष्मण कहते हैं सानुषंगाणी कल्याणानी कल्याण क्रमशः उपस्थित हो गए हैं। ये याद रखेंगे कि मथुरा के स्वामी जो थे वो शत्रुघ्न थे। राम कहते हैं सर्वम इदम अनुभवन नपि ना प्रत्यमी इन सब का अनुभव करता हुआ भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। यद्वा प्रकृति यम अभ्युदयानाम अथवा कल्याणों का ऐसा ही कल्याणों की प्रकृति है। कहते हैं अथवा कल्याणों की ऐसी ही प्रकृति है स्वभाव है। वाल्मीकि कहते हैं रामभद्र उच्चताम किम ते भूया प्रिय उपहरामी। रामभद्र कहिए अब तुम्हारे लिए क्या प्रिय कार्य करूं। राम कहते हैं अतः परमापि प्रियमस्ति इससे अधिक क्या प्रिय है। किम तु इदम भरत वाक्य मस्तु परंतु यह भरत वाक्य चरितार्थ हो। भरत वाक्य क्या होता है। नाटक के अच्छी प्रकार से समाप्ति पर भरत मुनि को श्रद्धांजलि देने के लिए भरत मुनि का आदर रखने के लिए हर नाटककार अपने नाटक में भरत वाक्य रखता है जिसमें कि सबके कल्याण की बात कही जाती है। क्योंकि भरत मुनि जो थे प्रथम नाटककार थे और प्रथम नाट्यशास्त्र के रचयिता थे। प्रथम नाट्यशास्त्र के रचयिता नाटककार नहीं प्रथम नाट्यशास्त्र के रचयिता थे। पापम यस्य पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो माते गंगेव च ताम एतां परिभावयन्त अभिनये विन्यस्ते रूपां बुधा शब्द ब्रह्म विधा कवे परिणतां प्राज्ञस्य वाणी माम। कहते हैं जगता माता इव गंगा इव च मंगल्या मनोहरा च संसार की माता की तरह गंगा की तरह और संसार की माता और गंगा की तरह मंगल्या मनोहरा कल्याण करने वाली और मनोहर सा यम कथा यह कथा पापेभ्य पुनाति श्रेयांसि वर्धयति पापों से पवित्र करती है श्रेय कल्याण को बढ़ाती है। बुधा
अभिनय बुधा विद्वान अभिनय के द्वारा शब्द ब्रह्मविदा शब्द ब्रह्म को चाहने वाले विद्वान लोग अभिनय के द्वारा शब्द ब्रह्म को चाहने वाले अभिनय विन्यास रूपा अभिनय के द्वारा शब्द ब्रह्म को चाहने वाले प्राज्ञस्य कवि बुद्धिमान कवि की विद्वान कवि की परिणत बुद्धिमान कवि की नाटक के रूप में परिणत इमाम ऐसी ताम एताम वाणी ऐसी उस वाणी का परिभावयन्तु विचार करें। ये किस लिए के लिए भगवती ने अपने लिए कहा है कि जगत मातेव गंगैव च संसार की माता और गंगा की तरह मंगल संसार की माता कौन है? पृथ्वी। संसार की माता पृथ्वी गंगा की तरह मंगल या मनोरचा कल्याण करने वाली और मनोहर से यम कथा वह यह कथा पापभ्यस्य पुनाति पापों से पवित्र करती है, श्रेयांसी वृद्धि कल्याण को बढ़ाती है, कल्याण की वृद्धि करती है। बुधा अभिनय और विद्वान अभिनयों के द्वारा शब्द ब्रह्म को जानने वाले प्राज्ञस्य परिणताम बुद्धिमान कवि की विन्यस्त रूपाम परिणताम नाटक के रूप में परिणत इमाम तामेताम वाणी ऐसी उस वाणी का परिभावयन्तु विचार करें, अर्थात उस वाणी का विचार करें और इस नाटक के विषय में पढ़ें और उसको समझें। तो इस वीडियो में इतना ही। इस प्रकार उत्तर रामचरितम का 7वां अंक समाप्त होता है और साथ ही उत्तर रामचरितम नाटक भी यहाँ पर समाप्त होता है। इस वीडियो में